मेरी नजर में एक लड़का है जो तुम्हारी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे घराने से हैं वो लोग। अगर उन्होंने भी रिया को पसंद कर लिया तब तो चट मंगनी पट ब्याह करा देना। रिया भी 24 साल की हो गई थी। बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लड़की थी वो। उसकी साधारण शक्ल सूरत के कारण ही उसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही लड़के वालों से बात करके तुम लोगों के सर से बोझ हल्का कर दूं। सीमा जी ने अपनी देवरानी नीतू से कहा। नीतू ने पूछा कि भाभी लड़का क्या करता है? प्राइमरी स्कूल टीचर है। 10 से 15 हजार महीना कमाता है। घर द्वार भी छोटा सा ही है। रिया जैसी दिखती है उस हिसाब से उसे ज्यादा ऊंची ख्वाहिशें पालने का हक तो वैसे भी नहीं है। पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना होगा। भर हाथ चूड़ी और मांग भर सिंदूर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। अब रिया हमारी बेटी प्रेरणा की तरह चांद का टुकड़ा तो नहीं है कि जो उसे देखे देखता ही रह जाए। मेरी बेटी की सुंदरता से मोहित होकर उसके ससुराल वालों ने तो उसे बिना दान दहेज के देखते ही पसंद कर लिया था। तुम्हें तो पता ही है, इसी सुंदरता के बल पर देखो आज वो कितनी ज्यादा सुखी है। मेरी बेटी अपने ससुराल में राज करती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, गहने और महंगे कपड़े से सजी मेरी बेटी एकदम महारानी लगती है। अब ये सब कुछ तो किस्मत से मिलता है। तुम्हारी बेटी रिया की तो शादी हो जाए वही बहुत है। अब ज्यादा क्या बोलूं, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। बड़ी मुश्किल से रिश्ता लाई हूं रिया के लिए। हाँ में ही अपना फैसला देना। तुम जानती हो कि इससे पहले 4-5 बार लड़के वालों ने रिया को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था, सीमा जी ने कहा। रिया के माता पिता तो उनकी बातों को चुपचाप सुन रहे थे। सीमा और नीतू दोनों ही एकदम साधारण से परिवार की बहुएं थी। रिश्ते में देवरानी जेठानी। सीमा की बेटी नैना जो बहुत खूबसूरत थी और घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। सीमा की बेटी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, पर बड़े घर का रिश्ता आया तो कोई कारण नहीं था इनकार करने का। चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। सीमा तो इतने बड़े घर में बेटी की शादी करके फूले नहीं समा रही थी। सीमा को विश्वास ही नहीं होता था कि इतने अमीर घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया है। सीमा की बेटी जब भी अपनी बड़ी कार में आती तो मोहल्ले के बच्चे बड़ी कार को छूकर भाग जाते थे। ड्राइवर बच्चों को डांट कर भगा देता था। ये सब देखकर सीमा और उनके पति का सर गर्व से ऊंचा हो जाया करता था। अपनी बेटी की संपन्नता के गुणगान करते नहीं थकते थे वो लोग। यहाँ तक तो ठीक था, पर अपनी बेटी की किस्मत के आगे किसी को भी नहीं समझना बहुत गलत बात है। अपनी देवरानी की साधारण शक्ल सूरत की बेटी रिया पर हमेशा ताना देती रहती थी वो। खैर, गौरव और उसके माता पिता रिया को देखने के लिए आए। रिया को देखने के बाद गौरव के पिताजी ने कहा कि हमें आपकी बेटी पसंद है। शादी बिना दान दहेज के कुछ करीबी रिश्तेदारों और मित्रों की मौजूदगी में ही होगी। आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। शादी में रिया के पिता द्वारा सीमा की बेटी और उसके ससुराल वाले को भी आमंत्रित किया गया था। आज रिया बहुत खुश थी। उससे भी गौरव बहुत पसंद आया था। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। रिया के पिताजी ने शादी की तैयारी करने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो जितना कर सकते थे वो कर रहे थे। शादी का दिन आया तो सीमा की बेटी भी आई। वो अभी अभी अपनी लंबी सी गाड़ी से उतरी थी, पर वो अकेली थी। रिया के पापा ने पूछा, अरे बिटिया अकेले आई हो, दामाद जी साथ नहीं आए? हमने 2-3 बार फोन करके उन्हें आमंत्रित भी किया था। वो कुछ बोलती इससे पहले ही सीमा बोल पड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी में आई है मेरी बेटी, वो क्या कम है? अब हमारे दामाद कोई स्कूल टीचर तो है नहीं कि उन्हें जब चाहो छुट्टी मिल जाए। बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। ये बात सुनकर रिया के पापा चुप हो गए और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीमा की बेटी नैना का चेहरा बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था, पर सच्चाई तो ये थी कि नैना के ससुराल वाले निम्न मध्यम वर्गीय की शादी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। 2 साल की शादी में नैना के ससुराल वाले कभी उसके मायके नहीं आए थे, पर नैना के माता पिता को ये सब दिख ही नहीं रहा था। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी बेटी उस घर में खुश है भी या नहीं। वो तो बस पैसे देख रहे थे। दूसरी तरफ रिया के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई एक बहन थे। उन्हीं के घर के बराबर में सीमा का परिवार भी रहा करता था। रिया के माता पिता कभी पैसे के पीछे भागे ही नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। खैर, उस दिन कुछ ही देर में बारात आई और बहुत धूमधाम से रिया की शादी हो गई और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। जैसे ही ससुराल पहुंची तो सास और ननद ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। रिया का पति सौरभ ही रिया को बहुत प्यार करता था, इतनी ही इज्जत भी देता था।
शादी के बाद जब रिया पहली बार अपने मायके आई तो उसके चेहरे की रंगत ही बता रही थी कि वो ससुराल में कितनी खुश है। उसके चेहरे की चमक काफी थी उसकी खुशी को बयान करने के लिए। कुछ दिनों बाद उसके पति का फोन आया और कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। जब सौरभ उसे लेने आया तो उसके सास ससुर ने यथाशक्ति सबके लिए उपहार भिजवाए। वो उपहार छोटे जरूर थे पर देने की भावना बहुत बड़ी थी। सौरभ भी अपने ससुराल आकर हमेशा घर के सदस्य की तरह ही व्यवहार करता था, ना कि दामाद बनकर रहता था। रिया की माँ उसी समय वहां आई और बोलती कि दामाद जी खाना लग गया है, खाना खाने चलिए। सौरभ पूछने लगा कि माँ जी आपकी थाली कहाँ है। रिया की माँ कहने लगी जी पहले आप, रिया और रिया के पापा खा लीजिए, फिर मैं भी खा लूंगी। तभी रिया भी बोली नहीं माँ, हम सब साथ में खाना खाएंगे, सारा खाना आप बाहर ले आओ, हम सब नीचे बैठकर आराम से साथ में खाना खाएंगे। सौरभ भी इतने में कहने लगे कि माँ मुझे आप अपना बेटा ही समझिए, कोई औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। रिया अपने पति के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। वहां सीमा भी मौजूद थी। तभी खाना खाने के बाद रिया अपनी माँ की मदद करने किचन में चली जाती है। उसे देखते ही सीमा ने तंज कसा, ससुराल में भी बर्तन मांजने की आदत छूटी नहीं होगी, काम वाली तो होगी ही नहीं वहां तेरे लिए। तो मायके ससुराल की स्थिति में कोई अंतर ही नहीं रहा, इसलिए मायके में भी लग गई काम में। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है रिया। तभी रिया कहने लगी ताई जी मुझे तो अपना ससुराल भी घर जैसा ही लगता है, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ, बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है। हर बात की स्वतंत्रता है वहां भी। मेरी सास मेरी माँ की तरह मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखती है, साथ बिठाकर खाना खिलाती है, हम साथ मिलकर ही सारा काम हंसते बतियाते कर लेते हैं। जैसे मैं मायके में अपने शौक पूरे कर रही थी वैसे ही मैं ससुराल में भी करती हूँ। मेरी सास भी मेरी मदद करती है। रिया ने इस बार तगड़ा जवाब। 2 दिन सौरभ रिया के मायके में रहा, लेकिन दामाद नहीं बेटा बनकर। उसके बाद रिया और सौरभ ने घर से आज्ञा ली और रिया अपने ससुराल चली गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि नीतू जी सूटकेस में कपड़े रख रही थी। तभी सीमा वहां आ गई और पूछने लगी कि कहाँ जा रहे हो। तभी नीतू ने कहा कि भाभी मैं आने ही वाली थी आपको बताने। रिया की सास ने रिया के जन्मदिन पर पूजा रखी है और हम सबको आमंत्रित किया है। उनके कुछ लोकल करीबी रिश्तेदार और हम ही आमंत्रित हैं। बहुत मन से बुलाया है, इसलिए 2 दिन के लिए रिया के ससुराल जा रहे हैं। रिया भी खुश हो जाएगी, नीतू जी ने कहा। सीमा वहीं खड़े खड़े सोचने लगी कि उनकी बेटी नैना के ससुराल वालों ने तो उसे कभी किसी भी आयोजन में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीतू की आवाज से उसका ध्यान टूटा। भाभी आप भी चलिए। सीमा कहने लगी नहीं तुम ही जाओ। एक बार नीतू जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें अस्पताल में एडमिट तक करना पड़ा। खबर लगते ही उनकी बेटी रिया और दामाद और रिया की सास उन्हें देखने आ गए। दामाद ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, जहां पर जरूरत पड़ती तुरंत पैसे निकाल लेते थे। ये बात अलग थी कि रिया के पापा ने बाद में उनके सारे खर्चे लौटा दिए। अपना परिवार समझकर घर की सारी व्यवस्था संभाल ली सौरभ ने। अब सौरभ को देख देख कर सीमा को बड़ी जलन होने लगी थी। समय यूं ही गुजर रहा था कि कुछ दिन बाद ही सीमा के पति को पैरालिसिस अटैक आ गया। उनके बेटे और रिया के पापा आलोक जी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। नैना हमेशा की तरह ड्राइवर के साथ अपनी बड़ी गाड़ी में आई। वो कहने लगी ये क्या हो गया मम्मी पापा को। नैना ने अपनी माँ को रोते हुए गले लगाया। डॉक्टर देख रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे तेरे पापा। तेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, बड़ी गाड़ी में भेज दिया मेरी बच्ची को, सीमा जी बोली। तभी नैना ने अपने पर्स में से फोन निकालकर अपने पहुंचने की सूचना ससुराल में दी। नया मोबाइल, नया पर्स सब ले लिया तूने? सीमा बहुत खुश होते हुए बोली। अभी भी सीमा को अपनी बेटी का घर, पैसा यही सब नजर आ रहा था। कुछ देर रुककर सीमा अपनी बेटी से बोली, बेटा तेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ सा क्यों लगता है? क्या कमी है तुझे ससुराल में जो हमेशा नीरस सी दिखती है? तभी नैना कहने लगी कि मम्मी आपको मेरे ससुराल की शान शौकत तो दिखाई देती है, परंतु बेटी का दुख कभी दिखाई नहीं दिया। नैना ये बात बोलते हुए अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। माँ मेरे पास महंगे पर्स हैं, पर मुझे 1 रुपया भी बिना इजाजत खर्च करने की आजादी नहीं है। महंगी गाड़ी तो दे दी, पर मेरे साथ मेरे गरीब मायके में आने को कोई तैयार नहीं है। मेरे पति को तो मानो बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि ससुराल जाने से दामाद की इज्जत घट जाती है। आपके दामाद जी तो हमेशा अकड़ में ही रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि मुझे क्या लगता है और क्या नहीं। ससुराल में पार्टी आयोजन तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन मेरे अपनों को आमंत्रित नहीं किया जाता। ऐसा करने से उनकी इज्जत घट जाएगी। मेरे माँ बाप को मेरे घर आने की अनुमति नहीं है।
तभी तो मैंने आज तक तुम्हें या पापा को नहीं बुलाया। मेरी पसंद का कोई महत्व नहीं दिया जाता वहां। मुझे शादी से पहले कितने शौक थे किताब पढ़ने का, बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन मुझे इसकी इजाजत नहीं है। आप हमेशा कहती है ना, मेरी बेटी खुशनसीब है और रिया के भाग्य में कोई सुख नहीं। ना मायका में पैसा देखा ना ससुराल में, पर माँ मैं जानती हूँ कि रिया के तो दोनों हाथों में लड्डू है। मायके में भी प्यार, इज्जत और ससुराल में भी। और क्या चाहिए किसी भी लड़की को। इंसान अमीर कब होता है? जब उसका पूरा परिवार उसके साथ हो, मायका भी और ससुराल भी। माँ पैसों में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले रिश्ते जलकर राख होते हैं उसमें। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं करता, सब अपने अपने कमरे में खाते हैं। पिता बेटे, भाई भाई में सब में मनमुटाव है। मुझे तो गरीब घर की बेटी होने के कारण महत्व भी नहीं दिया जाता। मेरा बार बार आत्मसम्मान आहत होता है वहां। खाना बनाते समय बात बात पर मायके की गरीबी का ताना दिया जाता है। बहू, अपने मायके वालों की तरह कंजूसी से ये काम मत किया करो। आपके द्वारा भेजी गई मिठाई सीधे ड्राइवर या माली को दे दी जाती है। माँ, वो जब भी ऐसा करते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। ये भी क्या बात हुई? उन्हें नहीं खाना तो ना खाएं, कम से कम मुझे तो खाने दे मेरे मायके की मिठाई। मेरे ससुराल वालों की अमीरी देखकर अब मुझे परेशानी होती है। कोई पसंद नहीं हो तो प्यार से भी समझाया जा सकता है, पर वो लोग हर बात में मायके वालों का ताना देते हैं। ये सब मुझे बहुत दर्द पहुंचाता है माँ। तुमने सिर्फ पैसे देखकर मेरी शादी कर दी, पर यह देखा ही नहीं कि वो लोग कैसे हैं। मैं वहां बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। माँ, मुझसे कहीं ज्यादा और सही मायने में रिया का पति अमीर है। कम से कम रिया के चेहरे पर सच्ची मुस्कान तो है, क्योंकि उसके पति ने उसे प्यार के साथ साथ सम्मान भी दिया है। साथ साथ उसके मायके वालों को भी दिल से अपनाया है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनने के बाद सीमा जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कहने लगी कि हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। रिया बड़े दिल वालों के घर में खुश है। खुशियों को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज के समय में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर बेटी की शादी एक अमीर घर में हो गई तो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। पर ससुराल में बेटी को सम्मान और अपनापन मिले तो वो छोटे से घर में भी खुश रहकर बरकत से सब कुछ कर लेती है। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।